और आपको बता दें 2023 में बड़े कंपनियों ने मन बना लिया है एमपी के विकास में। अब पंख लगने जा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 एमपी के विकास में पंख इस लिहाज से लगने जा रहे हैं क्योंकि भोपाल इंदौर में डेवलपमेंट अब बढ़ेगा। 29 लाख लोगों को रोजगार मिलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट से अमृत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में धन वर्षा हुई है। निवेश की नई उड़ान, होटल इंडस्ट्री को पंख लगेंगे। जीआईएस से विकास की बड़ी बातें निकल कर आई हैं सामने। 29 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने की मंजूरी मिली है। 3 साल तक कोई अनुमति जरूरी नहीं होगी। मध्य प्रदेश में अगर आप उद्योग लगाना चाह रहे हैं 200 करोड़ से साइबर सिटी बनेगी। 400 करोड़ के निवेश से गारमेंट यूनिट लगेगी। यहां पर इंदौर से शारजाह तक कनेक्टिविटी जो है उसकी शुरुआत होगी। यूएसए भारत के लिए वीजा क्षमता बढ़ाएगा। इंदौर में स्टार्टअप सेंटर्स खुलेंगे। इंदौर में होटल इंडस्ट्री में जो तेजी है वो आएगी। हयात जैसे बड़े ग्रुप्स के जो लोग हैं उनकी तरफ से निवेश किया जाएगा। उद्योग सेक्टर में प्लग एंड प्ले सुविधा लागू होगी। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2023 अभी हुई है उसमें क्या बड़ी बातें रही हैं ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, रोजगार के अपार जो संभावनाएं हैं वो यहां पर पैदा होंगी। 29 लाख बताया जा रहा है युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर समिट में जो कि कई अलग अलग जो बड़ी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके चेयरमैन पहुंचे। और इस पर मेरे साथ एहतियाब शेख जुड़ गए हैं इंदौर से, मेरे सहयोगी, उनका हम रुख कर लेते हैं। एहतियाब शेख, अगर हम बात करें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो इस बार मध्य प्रदेश में अभी हुई है, उसकी बड़ी बातें क्या रही? कितनी संभावनाएं हैं कि इस समिट के बाद अब जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उन्हें रोजगार मिलेगा और टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर कई जगहें एमपी की विकसित होंगी, आगे बढ़ेंगी? निश्चित ही देखिए, मध्य प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, इसका टैगलाइन था फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस बार उद्योगपतियों ने और डेलीगेट्स ने रुझान दिखाया मध्य प्रदेश के प्रति, मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरी तरीके से मुकम्मल किया जा चुका है। जहां तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है, डिजिटलाइजेशन की बात की जाती है, मध्य प्रदेश में ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और लगातार ये कहा जा सकता है कि ये सारी सुविधाएं सुचारू रूप से चल रही है। रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सड़कें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले सालों के अंदर हमने देखा है कि रोड कनेक्टिविटी के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल रहा है। साथ ही साथ अगर एयर कनेक्टिविटी की बात की जाती है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि 60% से ज्यादा एयर कनेक्टिविटी की ग्रोथ हुई है। तो जाहिर सी बात है जो ट्रैफिक है वो बढ़ा है, कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, लैंड बैंक यहाँ पर मौजूद है। तो सभी इंडस्ट्रीज ने ये कहा जाए कि यहाँ रुझान दिखाया है। बड़े उद्योग घराने इस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर शामिल हुए थे। 17,42,550 करोड़ रुपए के इंटेंट यानी रुझान सामने आए हैं, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि कई सारे जो उद्योग घराने उन्होंने अपने एमओयूज तक साइन कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है मध्य प्रदेश के अंदर अब इंडस्ट्रीज का होता हुआ नजर आ रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया था, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया है। जहां तक फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स की बात की जाती है तो बड़े शहरों के अलावा ग्रामीण अंचलों में या दूसरे दूरदराज के इलाकों में भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की लगाने की बात की गई है। मध्य प्रदेश में इंदौर आईटी के क्षेत्र के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आईटी की बहुत सारी कंपनियों ने इस तरफ रुझान दिखाया है। साथ ही साथ अगर हम मध्य प्रदेश के अंदर टूरिज्म की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के हेरिटेज साइट्स के अलावा अब यहाँ पर ये कहा जाए कि रिसोर्ट्स को और होटल्स को लेकर भी रुझान नजर आ रहा है। बड़े होटल ग्रुप्स जिसमें कि हयात, ताज, ये सब इंदौर आने में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। मेरी कुछ फॉरेन डेलीगेट से भी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे पिकनिक स्पॉट्स हैं, ऐसे स्पॉट्स हैं टूरिज्म के जहां पर कि वो अपने रिजोर्ट लगाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस सुनहरे मध्य प्रदेश के भविष्य की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ ही प्रधानमंत्री ने लगातार ये रिपीट किया था कि मध्य प्रदेश तरक्की की राह के ऊपर बहुत तेजी से चल रहा है। एक लाइन दी गई थी कि मध्य प्रदेश की तरक्की अब केवल रनवे पर नहीं और बल्कि अब टेक ऑफ करती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश का भविष्य नजर आ रहा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए जो रोजगार के अवसर हैं वो कहीं ना कहीं मुहैया होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया एहतियाब शेख आपका इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।